इस साल एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है बिहार की राजनीति में। क्या बिहार की राजनीति में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या जनता के दरवाजे तक बदलाव की ब्यार पहुंचने वाली है? हम बात कर रहे हैं नरकटिया विधानसभा की। नरकटिया विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर मंजर नसीम ने बताया कि वे कल से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के जरिए एक नया राजनीतिक प्रयोग जनता के बीच उतारा जाएगा। बदलाव यात्रा का मकसद सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि घर घर जाकर जनता को पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विजन से रूबरू करवाना है। डॉक्टर मंजर नसीम का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से मतदाताओं को बताया जाएगा कि पार्टी किस तरह राज्य के विकास की रूपरेखा तैयार कर रही है। इस दौरान हर मतदाता के दरवाजे तक पार्टी का मैनिफेस्टो पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब बड़ा बदलाव होना तय है। जनता जिस बदलाव की उम्मीद लंबे समय से कर रही थी, अब वो बदलाव इस यात्रा के माध्यम से शुरू होगा। कल नरकटिया विधानसभा के बंजरिया प्रखंड के गोखला मठ से इस यात्रा का आगाज किया जाएगा। यहां से निकलने वाली यह यात्रा गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचेगी। इस यात्रा से पार्टी न सिर्फ जनता की नब्ज टटोलने का काम करेगी, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की ठोस योजना भी बनाएगी। लोगों से सीधा संवाद कर उनके मुद्दों को सुना जाएगा और उसी आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिहार बदलाव यात्रा वाकई जनता के दिलों को छू पाएगी और क्या यह पहल राज्य की राजनीति को एक नई दिशा दे पाएगी। एक ओर जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, तो दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस यात्रा की चर्चा जोरों पर है। इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। पिछले 4 सालों से जनसुराज जो बदलाव का मुहिम का आगाज़ किया है, वो अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये चुनावी वर्ष है और इस साल एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, और उसी से संबंधित ये हमारा बदलाव यात्रा है। जनसुराज की बदलाव यात्रा कल नरकटिया विधानसभा के बंजरिया प्रखंड के गोखला एक गांव है, गोखला मठ से हम लोग शुरुआत करेंगे सुबह 9 बजे, और वो सिसवा पूर्वी पश्चिमी पंचायत होते हुए अजगरी के रास्ते हम लोग चैलाहा पहुँचेंगे। चैलाहा से फिर हम लोग बनारस चौक होते हुए और फिर शंकर ढाबा के पास हाईवे पे आ जाएंगे, और वहाँ से हमारी जो यात्रा है वो कंटिन्यू रहेगी आगे सिमरा, और सिमरा बाज़ार से फिर हम लोग कपरसंडी लमोनिया होते हुए मोकलिसपुर पहुँचेंगे। मोकलिसपुर से गोबरी होते हुए शाम में इस पहले दिन का समापन हम लोग सिसवनिया टावर चौक के पास करेंगे। कितने दिनों की यात्रा होगी? ये कुल 6 दिन लगेंगे हमें पूरी विधानसभा को कवर करने में। तो जो दूसरे दिन की शुरुआत होगी वो हम लोग पहले दिन जहाँ समापन किया था वहीं से शुरू करेंगे, और जटवा पुल के पास चौक है, वहाँ से अगले दिन का शुरुआत करेंगे यात्रा का, और फिर हम लोग वहाँ से जनेरवा होते हुए बोढ़वा और जटवा पुराना चौक से खैरी, चिचुरहिया, रोहिनिया और सिमरहिया, चितहा, और फिर फुलवार चौक के पास वहाँ से हम लोग गम्हरिया होते हुए बकुलहरा और गौरिया, फिर बरहमपुरा के रास्ते हम लोग बरिया टोला के पास समापन करेंगे दूसरे दिन का। तीसरा दिन जो है वो हमारा छौड़ादानो प्रखंड में शुरू होगा। छौड़ादानो के नरकटिया बाज़ार से हम लोग प्रारंभ करेंगे। वो बैकुंठवा एक गांव है, बैकुंठवा से शुरू करेंगे हम लोग, फिर नरकटिया पूरा बाज़ार हरिहरपुर है, और फिर वहाँ से हम लोग सिसवनिया बगल में रामपुर होते हुए बतनैया, और फिर बिशुनपुरवा और हिरमनी के रास्ते हम लोग गुनाही, मठिया, जीतपुर और खैरवा बाज़ार होते हुए बेला होते हुए हम लोग फिर श्रीपुर में तीसरा दिन का समापन करेंगे। सर, आज इन दिनों जनसुराज के सभाओं में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। लोग काफ़ी अब जनसुराज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्या होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव 2025 का ऐतिहासिक होगा। जैसे पहले कभी आपने देखा होगा
कि एक बड़ा जन आंदोलन बड़ी बड़ी सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंकती है। तो इस बार ये 3 बड़ी जो अपने आप को पार्टियां समझती हैं बिहार में, आरजेडी, जदयू और बीजेपी, इन सब का इस बार ख़त्मा हो जाएगा बिहार के राजनीतिक पटल से। और जन सुराज एक अकेली बड़ी शक्तिशाली एक संगठन और एक विचारधारा जिसकी बहुत मजबूत है और जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, उसका उदय हो रहा है। और इसी के साथ बिहार का उत्थान का आगाज़ होगा। सर, आपको भी देखा जा रहा है, काफ़ी गांव घूम रहे हैं, खेतों में मजदूरों से, किसानों से बातचीत करते हुए आप देखे जा रहे हैं। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है सर आपको? देखिए, हमारी जो यहाँ की आबादी है बिहार की, वो 80% किसान हैं। आप देख लीजिए कि वो किसान कितने बेहाल हैं, कितने परेशान हैं। 266 रुपये की यूरिया उन्हें काला बाज़ारी के कारण 700-800 में मिल रही है। तो क्या फसल लगाएंगे, क्या बचत करेंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे? इसलिए इनकी दुर्दशा इतनी बेहाल हो गई है उनकी हालत कि अब वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था से कैसे निजात मिले, कैसे छुटकारा मिले और उनके इस बदहाली से निकालने के लिए एक ही रास्ता है। उनके इस गरीबी से निकलने का उनको पता चल गया है, किसानों को, पूरे बिहारियों को, कि हमारे गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। और वो जान गए हैं, बच्चा जान गया है कि स्कूल का बस्ता गरीबी से निकलने का रास्ता।